हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जो है एमीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जहाँ जहाँ भी होगा उन सब चीज़ों के बारे में हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो आज जो बेसिकली पर्टिकुलर है वो हम लोग एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सब पहला लेक्चर है उसमें हम लोग जो है एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन डाइजोनियम सॉल्ट, एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड के बारे में स्टडी करना है। तो ये सब लेक्चर वाइज जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा एमीन्स। बेसिकली एमीन होते क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। जहाँ भी आपको कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे कोई एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन ऐड होगा, एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन, तो उसे बोलेंगे एमीन। अब एमीन भी दो तरीके के होंगे आपके, एक ओपन चेन एमीन एंड दूसरे जो होंगे वो एरोमेटिक एमीन्स। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन होगा इस पे हो सकता है कि एक हाइड्रोजन हो सकता है कि दो हाइड्रोजन हो, एंड ये भी हो सकता है कि वहाँ पे तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जब नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन होते हैं तो इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया से अगर एक H को रिप्लेस कर दिया जाए, अमोनिया से एक H को जो है, हमने एक H इधर लिख लिया, 2H इधर लिख दी, एक H को रिप्लेस कर दिया जाए, इसमें ऐड कर दिया जाए एल्काइल ग्रुप। जैसे ही एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो ये बन सकता है RNH2, यानी क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन जो है अमोनिया से रिप्लेस कर दिया, R ग्रुप को हमने ऐड कर दिया, तो बन गया हमारा एमीन। और ऐसे एमीन को बोलेंगे प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, यहीं पे जो दो हाइड्रोजन है, इन दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए दो एल्काइल ग्रुप से, यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स को दो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे बनेगा R2NH। तो ये जो बन जाएगा हमारा वो हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। देन अगर यहाँ से तीनों एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तीनों हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये बन जाएगा R3N। तो ये हो गया हमारा टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन, तो क्या हो सकता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारा प्राइमरी एमीन बनेगा, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो सेकेंडरी एमीन, एंड तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो टर्सरी एमीन हमारा बन सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोनिया के जो एमीन होता है वो डेरिवेटिव होता है अमोनिया का, ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 आर ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल आर एराइल ग्रुप। तो हमने अभी क्या लिया हुआ है, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप सपोज कर लिया। अब यही आर को सपोज कर लो कि ये क्या है, एरीन है, तो हो जाएगा हमारा एराइल ग्रुप। आर की जगह पे हम लोग अगर ऐड कर दें C6H5 तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग ऐड हो जाएगी आके, तो वो हो जाएगा एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये जो है हमारा, अब इसको बताना है किस कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है तीन CH3 ग्रुप से, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तीन CH3 ग्रुप से, तो ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, टर्सरी एमीन। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये हमारा टर्सरी एमीन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट करके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन का करते हैं। देन नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो एमीन होता है उसका स्ट्रक्चर जो है कैसे होता है।
उसके पहले थोड़ा सा जो है हम लोग नाइट्रोजन के बारे में समझ लेते हैं। और नाइट्रोजन से, क्योंकि अमीन जो बनाया है हमने वो अमोनिया से बनाया है, तो अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा क्लास 12 का है, क्लास 12 में हम लोग अमीन पढ़ रहे हैं, पर बेसिक आप लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा क्लास 11th में। केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में पढ़ा होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। 7 होने की वजह से ये हो गया 1s2, 2s2, 4 हो गया, एंड देन 2p3, 2p3। तो यहाँ से देखना कि जो हमारा लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि यहाँ से ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है। यानी कि नाइट्रोजन यहाँ से 3 बॉन्ड को बना सकता है। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, यहाँ से 3 बॉन्ड को बना सकता है। पर इसी के साथ है 2s ऑर्बिटल, उस पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोन पेयर की तरीके से एक्ट करेंगे। ऐसे समझना कि ये जो है 2s ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ रहा है ये। देन टू पी थ्री, 2s2 एंड 2p3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसके साथ दिखा दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से ये क्या कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ से देखेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। जब कोई जो है दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को देता है या दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यही टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की। हाँ, कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट तरीके की हो सकती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, इन सब के बारे में जो है आप लोगों ने वहाँ पे क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऑर्गेनिक। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आया कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से 3 बॉन्ड को बना सकता है। यहाँ से जो फॉर्मेशन करेगा 3 बॉन्ड्स का, 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन जो है 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर के बारे में पता है आपको क्या होते हैं लोन पेयर्स? जो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहें, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, वही इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो है 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, 2 डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कुछ देखो क्या स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है। जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ये स्ट्रक्चर हमने सपोज NH3, यहाँ पे तीनों हमने H ऐड कर दिया है, NH3 बनाया है यहाँ पे। तो ये कैसा लग रहा है NH3 आपको? एज्यूम करिए कि इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा लग रहा है। हम आपको थोड़ा सा एज्यूम करवाते हैं। अगर इसी को जस्ट फ्लिप करो, उल्टा कर दो, तो ये क्या होगा, ये अप साइड में चला जाएगा। यानी कि इस तरीके से हो सकता है H H H एंड लोन पेयर। जस्ट मैंने फ्लिप करके आपको इमेजिन करने के लिए, स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता है, इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखो, जैसे ऐसा नहीं लगता कि बारिश हो रही है, और थोड़ा सा एज्यूम करो कि बारिश होती है तो हवा चलती है। तो बारिश में क्या करते हैं लोग, अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, और
तुरंत ही जब अम्ब्रेला लेके आप निकल रहे हैं, बहुत तेज़ से हवा चलने लग जाए तो क्या होगा, अम्ब्रेला जो है टर्न हो जाता है अप साइड में। तो वैसा कुछ लग रहा है कि अम्ब्रेला जो है वो टर्न हो गया। ये आदमी जो है, नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे ये देखना जो है, इसके आँख भी बना दिए। ये जो आदमी है ये अम्ब्रेला लेके निकला है, हवा चली, अम्ब्रेला टर्न हो गया, ठीक है। तो कुछ अम्ब्रेला इफेक्ट जो है होता है नाइट्रोजन में, तो वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस आपको जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करवाया। अब यहाँ से आपको दूसरी चीज़ हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये किस तरीके से होगा, इसको थोड़ा सा हम आपको पेन की हेल्प से जो है एज्यूम करवाते हैं। सपोज ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके साथ एक बॉन्ड ये हो गया है, एक बॉन्ड ये हो गया है, एंड एक बॉन्ड जो है हमने ये बना दिया। 3 बॉन्ड्स हो गए हैं। एक बॉन्ड ये ब्लैक पेन, एक दूसरा बॉन्ड ये वाला पेन जिसमें जो है कैप जो है ब्लू लगी हुई है, एंड थर्ड वन जो है मेरा हैंड है। तो यहाँ पे देखो ऐसा ही कुछ लग रहा है, ये ऐसा ही लग रहा है ये। और यहाँ पे जो 2 लोन पेयर हैं, तो मेरी जो ये वाली दोनों उंगलियाँ हैं, ये वाली दोनों उंगलियाँ हैं, ये ऐसे लोन पेयर की तरीके से एक्ट करेंगी। ये लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखना, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ट्रायंगल जैसा कुछ लग रहा है। और जो ये लोन पेयर होगा तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल भी होगा। तो हमने यहाँ पे माउस ले लिया और दिखा दिया कि ये जो माउस है ये इसके अंदर लोन पेयर होंगे, इसके अंदर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ओके। अब ये थोड़ा सा आपने एज्यूम कर लिया होगा, अब इसको थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं। देखो ये है ट्राइगोनल जैसा लग रहा था यहाँ पे, और ये लोन पेयर जो है एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये कुछ ऊपर जो है पिरामिड जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? पिरामिड जैसा। तो बोलेंगे क्या इस स्ट्रक्चर को? ट्राइगोनल पिरामिडल, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? पिरामिड जैसा। पिरामिड तो देखा ही होगा, इजिप्ट में जो बने हुए हैं, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे देख लेना। तो कुछ उस तरीके से लग रहा है कि ये पिरामिड जैसा इसका स्ट्रक्चर कुछ लग रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर हमने क्या बोला? पिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके। आई थिंक इमेजिन करने से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हुई होगी कि किस तरीके से पिरामिडल स्ट्रक्चर को बनाते हैं या किस तरीके से पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ओके। देन अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन होता है एमीन में, वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसको भी डिस्कस करके बता देते हैं कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ से देखना, ये आपका s ऑर्बिटल है एंड ये जो है 3p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1s प्लस 3p, सिर्फ यहाँ पे 1s है एंड 3p ऑर्बिटल हैं, तो ये हो गया sp3। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से देखिए कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन क्या करता है? 1 2 3 बॉन्ड बनाया और उसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर काउंट करें तो लोन पेयर भी सिग्मा बॉन्ड के तरीके से एक्ट करता है। एज ए लोन पेयर को सिग्मा के तरीके से कंसिडर कर लेंगे, एंड दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा एंड चौथा सिग्मा, तो हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 सिग्मा बॉन्ड ये प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। तो इससे क्या हुआ कि 4 हमें जो है दिखाने होंगे ऑर्बिटल्स। एक हमारा जो लोन पेयर है ये s ऑर्बिटल है, तो हो गया s, एंड 3 जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किस ऑर्बिटल में हो रहा है? p ऑर्बिटल्स में। ये जो p ऑर्बिटल्स है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा sp3, sp3। ये समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। देन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों ने जो है क्लास 11th में
अच्छे से पढ़ा होगा कि हाइब्रिडेशन को कैसे निकालते हैं। हमने आपको बेसिक बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लास 11th में अगर आपने नहीं सीखा है तो किसी और लेक्चर्स में हम लोग जो है हाइब्रिडेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो नाइट्रोजन है वो क्या है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या थी हमारी, जो हम लोगों ने निकाला, पिरामिडल। ज्योमेट्री थी हमारी पिरामिडल। अब इसमें जो है सेकेंड पॉइंट है कि जो sp3 ऑर्बिटल्स थे कहाँ पे, ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तभी तो NH3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का था वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तभी जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम लोग NH3 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन होगा, अगर वहाँ पे हम लोग एमीन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे कार्बन से। तब क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो ओवरलैपिंग होगी वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होगी। ओके, एंड जो लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ ऑर्बिटल। ये फोर्थ ऑर्बिटल जो बात की गई है वो वहाँ पे जो s ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए थे उसकी बात की गई है कि नाइट्रोजन में जो फोर्थ ऑर्बिटल होता है उसमें जो है अनशेयर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो आपका चौथा ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो शेयर्ड नहीं होते हैं, यानी कि वो जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखना कि ये जो आपका ऑर्बिटल है ये क्या हो रहा है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं को बोला गया था क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एमीन के स्ट्रक्चर के बारे में जो पॉइंट्स थे कि किस तरीके से उसकी ज्योमेट्री होगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब यहाँ पे इसी को जो है थोड़ा सा इस पिक्चर से जो है इमेजिन करना कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑर्बिटल है जहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एंड इसके साथ जो ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का उसके साथ एक CH3 ग्रुप, सेकेंड CH3 ग्रुप एंड थर्ड CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस CH3 की जगह पे क्या हो सकता है, H हो सकते हैं। अगर H तीनों कर देंगे तो हो जाएगा अमोनिया, एक H करेंगे 2 CH3 करेंगे तो सेकेंडरी एमीन हो जाएगा, 2 H करेंगे 1 CH3 करेंगे तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा, तीनों CH3 कर दिया है तो टर्सरी एमीन हो गया है। अब इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है एक CH3 से दूसरे CH3 के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये 108 डिग्री के आसपास होता है। अब इसको भी समझना कि ये कैसे होता है। यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और आपने मेथेन के बारे में पढ़ा होगा CH4, इसका भी क्या होता है sp3, एंड यहाँ पे अमोनिया हो गया। बट मेथेन के केस में यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है आपका परफेक्ट sp3, यानी कि यहाँ से जो ज्योमेट्री बनती है ये ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, ये पढ़ा होगा क्लास 11th में। यहाँ से sp3 से जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109.5 डिग्री, या इसी को लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ये दोनों में से कोई एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि ये क्या है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया है। इन द केस ऑफ एमीन, एमीन के केस में क्या हुआ है,
एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया है। ये लोन पेयर क्या करता है, ये जो परफेक्ट टेट्राहाइड्रल का केस था उससे इसने क्या किया है, यहाँ पे ज्योमेट्री को पिरामिडल में बदल दिया है। अब जब ज्योमेट्री चेंज हो गई है तो यानी कि बॉन्ड एंगल में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? लोन पेयर होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, 108 से मतलब कि आपको ये ध्यान में रखना है कि 109 डिग्री से कम हो जाता है। ओके, इससे आगे तो नहीं जाएगा। sp3 का जो होता है वो मैक्सिमम 109.5 डिग्री होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। बट जैसे ही लोन पेयर आएगा तो ये बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करता चला जाएगा। अभी यहाँ पे इसके केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अभी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये करता क्या है, इनके साथ रिपल्सन करने की कोशिश करता है, इसको जो है श्रिंक करने की कोशिश करता है और अपने लिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नीचे के बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाते हैं और ऊपर का ज़्यादा हो जाता है। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? देन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन जब करते हैं एमीन का, अब एमीन का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर नाइट्रोजन पे सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी अमीन। वहीं पे 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे बोल दिया सेकेंडरी अमीन। ठीक है, एंड अगर तीनों जो है नाइट्रोजन जो NH3 था, बेसिक हमेशा याद रखना कि NH3 का बेसिक हमने लिया हुआ है, अगर यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल से तो इसको बोलते हैं टर्सरी अमीन। तो अमीन भी 3 तरीके के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। ओके, अब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है किसके बेसिस पे हुआ है, ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है वो देखा है एल्काइल चेन की वजह से, जो एल्काइल ग्रुप थे उसकी वजह से कि कितने एल्काइल ग्रुप इस पे अटैच्ड हैं। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया कि जो क्लासिफिकेशन है वो एल्काइल ग्रुप, जितने एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे उसकी बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या फिर वो टर्सरी अमीन है। ओके, देन नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं अब नॉमेनक्लेचर के। तो जो IUPAC का नॉमेनक्लेचर का सिस्टम होता है उसके लिए जो है बेसिक बताया गया है कि इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमीन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्स एल्काइल ग्रुप टू अमीन, प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप टू अमीन। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है सेकेंडरी एंड टर्सरी मीन व्हेन 2 or more group are same the prefix di tri is appended before the name of alkyl group। यानी कि अगर सेकेंडरी और टर्सरी अमीन हैं उसमें जो ग्रुप्स लगे होंगे वो ग्रुप सेम होंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाई और ट्राई को नेम लिखने के पहले ऐड कर लेंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट है इन IUPAC सिस्टम अमीन आर नेम्ड एज alkanamine derived by the replacement of E of alkane by word amine। यानी कि वहाँ पे आपको बेसिक रूल जो IUPAC का है उसी को अप्लाई करना है। जैसे कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए लिखते हैं मेथेन होगा ये। तो मेथेन का क्या करना है, यहाँ से ई को निकाल देना है और इसकी जगह पे अमीन जो है ऐड कर देना है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट होगा ये हो जाएगा
मेथेनामीन। मेथेनामीन, यही आपको पॉइंट में बताया गया है कि एमीन वर्ड से रिप्लेस आपको कर देना है ई को। ओके, तो ये हमने बता दिया आपको कि किस तरीके से करना है। यहीं पे अगर सेकेंड कार्बन ले लिया जाए कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथेन। 2 कार्बन के लिए इथेन लिखते हैं। अब इथेन का जो ई होगा, ई को रिप्लेस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे एमीन। इथेन का ई रिप्लेस कर देंगे एमीन से, तो ये हो जाएगा इथेनामीन। क्या हो गया, इथेनामीन। अब इसको भी लिख ही देते हैं साथ में कि ई को रिप्लेस कर दिया है एमीन से, तो हो गया मेथेनामीन। इसी तरीके से सीरीज आपकी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आपके कार्बन चेन होंगे। 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनामीन, इस तरीके से 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन जैसे जैसे आएंगे तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसका सिर्फ आपको ई को रिप्लेस कर देना है एमीन से। ओके, बेसिक रूल हम लिख देते हैं। जो एल्केन होगा, एल्केन का ई आपको निकाल देना है, माइनस का मतलब है ई लास्ट से आपको निकाल देना है और ऐड कर देना है इसकी जगह पे एमीन, तो ये बन जाएगा एल्केनामीन। ओके, ये अगर याद रहेगा तो IUPAC में आप लोग नोमेनक्लेचर कर लेंगे। अब वहाँ पे स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग है, वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आपको लिखना है। स्ट्रेट चेन का कुछ अलग हो जाएगा, ब्रांचिंग का कुछ जो है वो अलग हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि एल्केन प्लस एमीन तो एल्केनामीन। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो उनमें से जो है जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो पेरेंट चेन हम लोग कंसिडर कर लेंगे। बाकी को हम लोग ब्रांचिंग की तरीके से, जैसे ब्रांचिंग होती है उसको ब्रांचिंग की तरीके से हम लोग एक्ट करवाएंगे कि वो हमारी ब्रांच चेन है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो एमीन दिया हुआ है CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, इसका मतलब क्या हुआ है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो इन 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 कार्बन से क्या होता है इथेन, और इथेन के साथ लगा हुआ है NH2 ग्रुप, तो हो जाएगा ई को रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा इथेनामीन। तो जो आपका IUPAC नेम हो गया है वो क्या हो गया है इथेनामीन। पर अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा इथाइल ग्रुप है। 2 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं इथाइल ग्रुप, और उसके साथ एमीन लगा हुआ है तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलेमीन। कॉमन नेम क्या है इथाइलेमीन, वहीं पे IUPAC नेम क्या हो जाएगा इथेनामीन। ओके, सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन ले ली गई है। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है नॉर्मल चेन है। अब 3 कार्बन से ब्रांचिंग भी तो कर सकते हैं। इसको जो है इस CH3 को उठा के यहाँ पे ऐड कर देते, ब्रांचिंग हो जाती। पर ये क्या है नॉर्मल चेन है, तो इसका जो कॉमन नेम लिखना होगा उसके आगे क्या करेंगे N लगा देंगे, N। और 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोपाइल, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा N प्रोपाइल एमीन, N प्रोपाइल एमीन। पर 3 कार्बन को जब IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना होता है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का क्या करना है ई को एमीन से रिप्लेस कर देना है, बट वो देखना है कि ये जो एमीन लगा हुआ है किस कार्बन से लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एमीन लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। यहीं पे अगर ये कार्बन यहाँ पे लगा होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ये लगा होता, तो बोलते प्रोपेन 2 एमीन। ओके, तो अगर यहाँ पे आप
1 ये जो लिखा है इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। प्रोपेनामीन भी लिख देंगे इसको तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट IUPAC में आपको कन्वेंशन में बोला गया है कि इस तरीके से लिखना चाहिए, तो जो एक पर्टिकुलर रूल है उसी के हिसाब से जो है लिख देते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या किया है, सेकंड पोजीशन पे NH2 को ऐड कर दिया है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन पे, और जो ग्रुप लगा हुआ है ये देखना ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं, CH3 इसके साथ H एंड NH2, H एंड NH2। अगर यहाँ पे कार्बन की बात करें तो 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स तो क्या होता है, प्रोपाइल ग्रुप होता है। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया है और इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, आइसो ग्रुप। तो यहाँ पे इसको बोल देंगे आइसोप्रोपाइल एमीन। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका, आइसोप्रोपाइल एमीन। बट अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन से प्रोपेन है, प्रोपेन का ई एमीन से रिप्लेस कर देना है और वो एमीन ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, उसको बीच में इंसर्ट कर देना है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे कहाँ पे है भी, सेकंड कार्बन पे है, सेकंड कार्बन से अटैच है NH2 ग्रुप। तो बोलेंगे प्रोपेन 2 पे क्या है, एमीन, 2 पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो प्रोपेन 3 कार्बन से प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन का ई जो है रिप्लेस कर दिया गया है 2 एमीन से, ओके। ये आपको समझ में आया, ओके। देन अच्छा यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, इसको देखना, ये एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल आ गया। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारे के सारे क्या थे, हमारे प्राइमरी एमीन्स। अभी जो डिस्कस करने वाले हैं ये क्या है, हमारा सेकेंडरी एमीन। अब सेकेंडरी एमीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको भी समझना। जब सेकेंडरी एमीन को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि देखना, जो आपका नाइट्रोजन है इससे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके लिए नॉमेनक्लेचर क्या करते हैं कि जो N लगा होता है उस N को पहले लिख देते हैं और फिर उससे जो ग्रुप लगे होते हैं उनको लिख देते हैं। तो पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे, मिथाइल, तो लिख दिया N मिथाइल, एंड जो लॉन्गेस्ट चेन है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं 1 2 है यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 कार्बन एटम है, तो उसके साथ जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके साथ क्या कर दिया, इथेनामीन कर दिया। जिस कार्बन की चेन छोटी है उसको वैसे ही नेम लिख दिया मिथाइल, एंड जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके साथ क्या कर दिया हमने, इथेनामीन। तो इस तरीके से आपका सेकेंडरी एमीन का नोमेनक्लेचर करना है, ओके। पर जर्नल नेम जब लिखते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको पहले लिख दिया इथाइल और मिथाइल एमीन कर दिया। जर्नल नेम एंड आपका IUPAC नोमेनक्लेचर दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं इन द केस ऑफ सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी एमीन में भी डिफरेंस होता है, बट प्राइमरी एमीन थोड़ा सा जो है सिमिलर हो जाता है, ठीक है। बट सेकेंडरी एमीन में थोड़ा कुछ आपके डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे ले लिया हमने टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन के केस में देखना कि नाइट्रोजन से क्या ऐड है, एक CH3 ग्रुप, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, N, फिर दूसरा CH3 ग्रुप अटैच है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, डैश N, N, और ये क्या है 1 2 दो आपके मिथाइल ग्रुप हैं तो इसको बोल दिया डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल, और ये क्या है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मेथेनामीन, ठीक है, मेथेनामीन। 2 CH3 ग्रुप जो आपके अटैच थे इनको एक लिखा कि N, इसके लिए हो गया N, फिर इसके लिए हो गया N डाईमिथाइल, NN डाईमिथाइल, एंड इसके लिए मेथेनामीन। अब इसका अगर जनरल नेम लिखना होता बहुत आसान था, वहाँ पे क्या लिखते कि 3 हमारे पास क्या हैं, CH3 ग्रुप हैं, यानी कि इन CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं लोग, मिथाइल बोलते हैं।
तो बोलेंगे ट्राई मिथाइल अमीन, और ये कैसा अमीन है हमारा, टर्सरी। तो आप लोगों ने यहाँ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में 3 तरीके के नॉमेनक्लेचर देख लिया। प्राइमरी अमीन का कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी अमीन का किस तरीके से लिखना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का जो है नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है किस तरीके से अमीन का प्रिपरेशन करेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके।